हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी गुड लाइफ। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो गार्डन में एक बार आ तो जाते हैं, लेकिन वो इतने बेशर्म हो जाते हैं कि हमारे गार्डन से जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। और चाहे उनको कितना निकाल के फेंक दो आप, लेकिन जाने का नाम नहीं लेते और पीछा नहीं छोड़ते हमारे गार्डन से, और हर पॉट में वो नज़र आते हैं। तो अगर आपको चाहिए ऐसे पौधे कि हमारे गार्डन से कभी ना जाए, तो वो पौधे मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन से पौधे हैं जो आपके गार्डन से कभी नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ एक बार लगाने की ज़रूरत है और थक जाएंगे आप उन पौधों को लगा लगा के, लेकिन कभी नहीं जाएंगे आपके पौधे से। आप किसी को दे भी देंगे तब भी ख़त्म नहीं होंगे आपके गार्डन से। आप निकाल निकाल के फेंक देंगे फिर भी उग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके बीज भी गिर जाते हैं और अपने आप ही जर्मिनेट हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे पौधे हैं वो मैं आपको, पहला पौधा है ये मैक्सिकन पिटूनिया का, जिसपे इस तरह वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और बरसात में इतने ढेर भर के इस पे फ्लावर आते हैं। एक बार आप इसको लगा लो तो ये पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है आपके गार्डन से। चाहे आप इसको कटिंग से लगाओ, चाहे आप इसको बीज से ग्रो करो। अगर आप इसको नहीं भी लगाओगे तब भी ये अपने आप बीज गिर के, इसके जो फ्लावर है यहीं पे इसके सीड्स बनते हैं और फिर अपने आप ही ये बीज गिर जाते हैं और फिर ये मिट्टी में गिर जाते हैं। तो हमें पता ही नहीं लगता है कि कहाँ पे गिरे हैं कहाँ पे नहीं गिरे, तो ये अपने आप ही जर्मिनेट हो जाते हैं। तो बेहया और बेशरम पौधे हैं ये, आपके गार्डन से कभी ना जाने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं इनको लगाना तो आप इनके बीज से ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं और बहुत ही जल्दी से लग जाते हैं, ख़राब होते नहीं हैं। और इसके बाद है ये भी मैक्सिकन पिटूनिया है। ये देखिए इसकी पत्ती बड़ी बड़ी है थोड़ी सी, और इस वाले की बिल्कुल पतली पतली सी और छोटी छोटी है, और ये पत्तियां बड़ी बड़ी है और इसमें इस तरह से फ्लावर आता है। और ये भी इसी तरह से है, ये भी बेशरम बेहया पौधा है। और एक बार आपने गार्डन में लगा लिया तो आपके गार्डन से पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। आप इसको निकाल भी दोगे, आपने किसी को दे भी दिया फिर भी ये पीछा नहीं छोड़ता है। मैं इसको हर साल सारे पॉट से निकाल देती हूँ, लेकिन इतना बदतमीज़ पौधा है, बेशरम पौधा है कि ये मेरे गार्डन से जाने का नाम नहीं लेता है। और इसके बीज भी इसी तरह से होते हैं और बीज फिर गिर जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसका ये फ्लावर बना था, इस तरह से फ्लावर आता है, फिर ये सूख जाता है फ्लावर, और सूखने के बाद यहाँ पे सीड बन जाता है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से सीड्स बन जाते हैं और सीड फट जाते हैं, वही फिर मिट्टी में जर्मिनेट हो जाते हैं और इतने सारे पौधे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पौधे हो जाते हैं। ये जहाँ भी देखोगे यही नज़र आएंगे। अब ये बताओ कितने पौधे हम एक पौधे को कितने पॉट में लगाए, जगह की भी कमी पड़ जाती है, लेकिन ये पौधे कभी नहीं जाते हैं। और वही तरीका है, इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और आप इसको बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। और उसके बाद है ये है रियो प्लांट। रियो प्लांट भी इतना बेशरम पौधा है, कभी नहीं जाता है गार्डन से, और एक बार आपने लगा लिया तो फिर गार्डन से जाने का की बेल है। इसको भी आपने अब अगर एक बार लगा लिया ना तो फिर ये पीछा नहीं छोड़ने वाली है। आप इससे परेशान हो जाओगे निकाल निकाल के, लेकिन कभी पीछा नहीं छोड़ती है। और मेरे तो ये कई पॉट्स में हो चुकी है, जहाँ भी देखती हूँ। ये देखिए एक ये है, एक ये है, एक ये है, मतलब कितनी गिनती करवाऊँ मैं, इतनी ज़्यादा ये पौधे हो गए हैं। तो आप इनको लगा सकते हैं अगर आप चाहते हैं हमारे गार्डन में हरे भरे रहे और ये पौधे बहुत ज़्यादा बन जाए, तो इस तरह से लगा सकते हैं। और ये देखिए मैक्सिकन पिटूनिया यहाँ पे भी है, जहाँ भी आप देखेंगे वहीं पे मैक्सिकन पिटूनिया नज़र आएंगे आपको। और देखिए अपराजिता की बेल फिर यहाँ पे आ गई है। तो मतलब हर पॉट में इतने पौधे हो गए हैं कि इनको निकाल निकाल के फेंक देते फिर भी ये अपने आप ही आ जाते हैं। और इसके बाद है ये सुदर्शन का पौधा। सुदर्शन का पौधा देखने में बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी ये बड़ा है, और इसको भी मैंने इतनी बार निकाल लिया। इसका मदर प्लांट तो मैंने फेंक ही दिया है निकाल के। आपको यकीन नहीं होगा, इसका मदर प्लांट जो आप ये देख रहे हैं ये तो बेबी प्लांट है इसका, और मदर प्लांट आप सोच सकते हैं कितना बड़ा होगा। और छोटे छोटे से इस तरह से इसके बेबीज़ निकलते हैं। देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ से ये इस तरह से निकलते हैं। और ये मैंने बांधा हुआ है क्योंकि फैले हुए हैं ये। इसी के अंदर ये अपराजिता है, मैक्सिकन पिटूनिया है, कई पौधे इसी के अंदर लगे हैं, अपने आप ही लग जाते हैं, मैं लगाती भी नहीं हूँ। और ये देखिए इस तरह से इसके छोटे छोटे बेबी निकलते हैं। और मैंने इतने पौधे इसके लगा लिए हैं, बहुत ज़्यादा इसके पौधे लगाए हैं, जहाँ भी देखोगे ये पौधे नज़र आएंगे। और ये देखिए ढेर भर के मैंने यहाँ पे इसको पानी में ग्रो किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोतल है
और बोतल के अंदर पानी है भी कि नहीं है मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं इसकी गौर ही नहीं करती हूँ, क्योंकि इतने पौधे हो गए हैं ये और जाने का नाम नहीं लेते हैं। बदतमीज पौधे हैं ये देखिए बोतल में पानी भी नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ी है। ये देखिए बिल्कुल खाली पड़ी है और आप देख सकते हैं इसकी रूट आपको नज़र आ रही है, कितनी सारी इसकी रूट हो गई है देखिए, और बिल्कुल खाली पड़ी है। आप देखिए पानी तो है ही नहीं इसके अंदर, ये देखिए, और फिर भी ये पौधे लगे हुए हैं। लेकिन जब कभी यहाँ पे पानी डालती हूँ पौधे में तो इसमें चला जाता है और इसी से ये अपने सरवाइव कर रहे हैं। तो कभी नहीं मरने वाला पौधा है, आप इसको भी लगा सकते हैं अपने गार्डन में। और इसके बाद है ये सदाबहार, देसी सदाबहार है, आप चाहे तो हाइब्रिड वाले लगा सकते हैं, कई कलर में आते हैं। और ये भी ऐसा ही है, आपने एक बार लगा लिया तो हर पॉट में आपके नज़र आएंगे। आप चाहते हैं कि हमारे गार्डन में फूलों वाले पौधे बने रहे तो आप इनको ज़रूर ऐड कीजिए अपने गार्डन में, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये। हर जगह हमारे पॉट्स में अपने आप ही बिना लगाए ये जर्मिनेट हो जाते हैं, तो हमारा गार्डन भी हरा भरा रहता है और फूलों से लदा भी रहता है, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं ये पौधे। और ये पौधा है कैना लिली का। कैना लिली भी एक ऐसा पौधा है, कभी नहीं ख़त्म होने वाला पौधा है। और ये आप इसकी हालत देख रहे हैं, मैंने एक दिन पानी पौधों को नहीं दिया था क्योंकि मैं कहीं चली गई थी और शाम को मैं पानी नहीं दे पाई, और ये शायद मैंने पीछे छुपो के रखा था पौधों के पीछे। अब तो मैंने इसको निकाल दिया बाहर, पीछे छुपा था और मैं पानी नहीं डाल पाई इसमें, और इसकी सारी पत्तियाँ सूख गई थी, कुछ ये रह गई थी, अभी तो मैंने इसकी काट दी है। तो ये पौधा भी ऐसा है कि कभी ख़त्म नहीं होता है। ये देखिए इस तरह से ये अपने आप ही साइड में से बेबी प्लांट निकलता रहता है, नीचे से इसकी रूट बनती रहती है और अपने आप ही इस तरह से ये निकालता रहता है। देखिए आप एक लगाओगे ये वाला तो इतने सारे पौधे हो जाएंगे, कितने सारे ये पौधे हो गए हैं, पोट पूरा भर देगा ये। और उसके बाद फिर आप कितने ही पोट इसके बना सकते हैं। ये देखिए कितने सारे लगे हुए हैं, ये हर अलग अलग निकाल के आप लगाएंगे तो ये ख़राब भी नहीं होता है और बहुत ही सुंदर ये लगता है। ये देखिए अभी तो ये छोटा बेबी प्लांट ही है इसका, तो और बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी पत्तियों की देखिए शेप भी अच्छी है और कलर भी अच्छा है। और ये एक ग्रीन पत्तियों वाला भी आता है, वो भी काफ़ी प्लांट है। कोलिस का प्लांट भी ख़त्म नहीं होता है हमारे गार्डन से, लेकिन ये है हमें इसकी कटिंग लगानी पड़ती है बार बार। आप इसको हमेशा अपनी कटिंग से तैयार करके रखिए, इसलिए आपके गार्डन में ये पौधा बना रहेगा और काफ़ी खूबसूरत लगता है ये कोलियस का पौधा। और इसके बाद है ये मुर्गा कलंगी, जिसको सिलोसिया बोलते हैं, कॉक्सकॉम बोलते हैं। और ये देखिए अपने आप ही बीज से ग्रो हुए हैं, मैंने इनको ग्रो नहीं किया है, लेकिन हाँ निकाल के ज़रूर लगाया है, क्योंकि आसपास ऐसे पौधे ये लगे थे पौधे और गमलों में ही ये निकल गए हैं। देखिए यहाँ पे भी कितने सारे छोटे छोटे से ये सिलोसिया के छोटे छोटे प्लांट्स बने हुए हैं। इसी तरह से ये बड़े हो गए थे और इनको मैंने निकाल के यहाँ पे लगा दिया है, तो ये पौधा भी कभी ख़त्म नहीं होता है। और देखिए यहाँ पे भी लगा हुआ है और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना बड़ा हो गया है। ये पौधा सिलोसिया का है, कॉक्सकॉम जिसको बोलते हैं, और ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आता है। आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, इसका फ्लावर सबसे सुंदर लगता है, रोज़ फ्लावर होता है उससे भी ज़्यादा सुंदर लगता है मुझे तो ये पौधा। और इसका फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लगता है और कई मतलब तरीके से आते हैं इसके फ्लावर, एक तो मतलब चौड़े टाइप में आते हैं, एक लंबे टाइप में आता है, मतलब कई तरह से आते हैं। तो इसको भी आप अपने गार्डन में बीज से ऐड कीजिए, बीज लगते हैं इसके, मैंने तो बीज ही गिराए थे इसके, और बीज से ही आप सिर्फ एक बार लगा लो, एक पौधा लगाओ और फूल आएंगे, उसके बाद इसके बीज बनते हैं और बीज आप सेव करके अपने पास रख लेना, तो आपके पास इतने सारे प्लांट बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्लांट बन जाते हैं। ऐसे नकटे बदतमीज पौधे जिनको हम अपने गार्डन में लगाते हैं तो ख़त्म नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन फिर वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैंने आपको इतने पौधे बताए हैं। अगर आप इनमें से कोई भी आप पौधा लगाना चाहते हैं तो आप जल्दी से लगा लीजिए, अभी मौसम भी सही है और ये पौधे हमारे गार्डन में हमेशा बने रहेंगे। अगर चाहते हैं फूलों वाले पौधे लगाएं तो आप फूलों वाले पौधे लगाइए, अगर आप चाहते हैं कि वैसे पत्तियों वाले पौधे लगाएं तो आप पत्तियों वाले पौधों में फिर आप ही ये वाला लगाइए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलूंगी ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।